Hello guys, welcome back to my channel Study with Shamoli. So it's day 3 of our Uttarakhand PCS preparation. So हमने कल देखा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहला फीचर नदर्न माउंटेन्स हिमालयाज। उसमें थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, वो मैं आपको आज कवर करूँगी। तो जस्ट फॉर योर रिवीजन आई एम टेलिंग यू कि आज कल हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था हिमालयाज़ को कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालयाज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का इस ट्रांस हिमालयाज़, देन कम्स द ग्रेटर हिमालयाज़, उसके नीचे जस्ट आता है मिड और लेसर हिमालयाज़, एंड उसके नीचे शिवालिक एंड ईस्टर्न मोस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। तो बस यही था। आज हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज़। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट इज कश्मीर पंजाब हिमालयाज। अब जो ये डिवीज़न है ना, ये रिवर्स के बेसिस पे किया गया है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी इसमें। कश्मीर हिमालयाज और पंजाब हिमालयाज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंदस रिवर एंड एंड्स एट सतलज रिवर। देन कम्स कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज शुरू होते हैं सतलज रिवर से, एंड होते हैं काली रिवर पे। नेपाल हिमालयाज स्टार्ट्स फ्रॉम द काली रिवर एंड एंड्स एट कोसी रिवर। सिक्किम हिमालयाज स्टार्ट्स विद कोसी रिवर एंड एंड्स एट तीस्ता रिवर। देन कम्स असम हिमालयाज, ये स्टार्ट होते हैं तीस्ता रिवर से एंड एंड होते हैं ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, तो अब कश्मीर पंजाब हिमालयाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चन ये आता है जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है। जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर एंड लद्दाख, एंड नेक्स्ट इज बनिहाल पास, ये जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है। और सियाचिन ग्लेशियर इज ऑल्सो इन कश्मीर पंजाब हिमालयाज, एंड दो इम्पॉर्टेंट लेक्स इज ऑल्सो इन दिस रीजन ऑफ हिमालयाज, दैट इज दल लेक एंड वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुमाऊं हिमालयाज। जैसे कि कुमाऊं हिमालयाज जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो ये हमारे उत्तराखंड पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कुमाऊं हिमालयाज में पंचप्रयाग लोकेटेड है। ठीक है, तो 5 प्रयाग्स को ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है जनरली। तो आपको पता होना चाहिए इन 5 प्रयाग में एक कॉमन रिवर है, दैट इज अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, बद्रीनाथ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे अलकनंदा जब मंदाकिनी जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, केदारनाथ से। जब अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मर्ज होते हैं तो हमारा कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी जब मर्ज होते हैं तो क्या बनता है, कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी जब मर्ज होंगे तो बनेगा नंदप्रयाग। वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, नंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से मर्ज होगी तो क्या बनेगा, नंदप्रयाग। ओके, देन कम्स अलकनंदा प्लस धौली गंगा जब मर्ज होते हैं तो क्या बनेगा, विष्णुप्रयाग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अलकनंदा प्लस भागीरथी जब मर्ज होते हैं तो कहाँ पे मर्ज होते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन मिथ अमंग द स्टूडेंट्स, जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जबकि गंगा रिवर अलकनंदा प्लस भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से देवप्रयाग में बनती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पंचप्रयाग पे जनरली मैच करने को आता है, या फिर ये आता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये आप याद कर लेना। मैं आपको अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी, जैसे कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो थर्ड है हमारा नेपाल हिमालयाज। जैसे कि मैंने बताया था, काली रिवर से शुरू होता है, कोशी रिवर पे एंड होता है। तो नेपाल हिमालयाज जनरली टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयाज है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट पीक्स आर प्रेजेंट, जिसमें कुछ आपको नाम बता देती हूँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब पीक्स और रेंजेस जो है दैट इज इन नेपाल हिमालयाज। देन कम्स अवर सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कोशी रिवर से, एंड्स एट तीस्ता रिवर। अब जैसे कोशी रिवर ना, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। ओके, एंड कम्स सिक्किम हिमालयाज। सिक्किम हिमालयाज में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जलेपला पास जो कि सिक्किम हिमालयाज में लोकेटेड है, किस किस के बीच में ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है। सो इट फॉर्म्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। ठीक है, देन कम्स अवर असम हिमालयाज, ये ईस्टर्न मोस्ट है। हम अभी वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ही देख रहे थे हिमालयाज का। तो इसमें एक पास है दीपू पास, तो ये किसके बीच में ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, तो याद रखना, जलेपला पास इंडिया, चाइना एंड भूटान, दीपू पास इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो ये था हमारा वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ
हिमालयाज। तो इसी के साथ साथ हमारा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पहला फिजियोग्राफिक फीचर था दैट इज नदन माउंटेन्स, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नदन प्लेन्स। तो ठीक है, नदन प्लेन्स, जैसे कि प्लेन्स में ना जो लैंड होती है वो जनरली फर्टाइल होती है एंड बाकी सब चीज़ें भी एक्सेसिबल होती है। तो वर्ल्ड की मतलब जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है ना वो प्लेन्स में रहती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स। तो पहले मैं सॉइल पार्टिकल साइज के बेसिस पे बता देती हूँ। तो सॉइल और पार्टिकल साइज के बेसिस पे ना फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इज भाबर, ठीक है, देन कम्स तराई, थर्ड इज बांगर एंड फोर्थ इज खादर। अब इसको इम्पोर्टेंट या इनके सारे इन चारों का इम्पोर्टेंट फीचर्स याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम से सब कवर हो जाता है। जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख पा रहे हो, ये वाला जो डायग्राम है ना, तो आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो है बड़े बड़े स्टोन्स बनाए हैं मैंने, फिर छोटे छोटे से स्टोन्स, और फिर ये नीचे ओल्ड एल्यूवियल एंड देन न्यू एल्यूवियल, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला है ना, अगर देखो आप खुद सोचो, अगर जो सबसे ऊपर है दैट इज भावर, अगर पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा होगा तो इससे क्या होगा, पोरोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, पानी ज़्यादा, पोरोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि स्पेस ज़्यादा है दो बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, वाटर रिटेंशन स्लो होगा, ठीक है। तो भाबर एरिया में क्या होता है, लार्ज बोल्डर्स होते हैं, हाई पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आके जनरली ना रिवर्स डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, जैसे सरस्वती रिवर ऑफ हरियाणा, तो ये ना यहाँ पे आके डिसअपियर हो जाती है क्योंकि क्या है, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वाटर रिटेंशन कम है, लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब जैसे तराई में मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगा तो क्या होगा, पोरोसिटी कम होगी, पोरोसिटी कम होगी तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन हाई होगा, वाटर रिटेंशन हाई होगा तो क्या, क्रॉप्स यहाँ पे ज़्यादा उगेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड जो है वो तराई रीजन में सिचुएटेड है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ये भी तराई रीजन में सिचुएटेड है। जैसे कि हमने भाबर में पढ़ा था कि यहाँ पे रिवर्स क्या होती है, डिसअपियर होती है। तो तराई में हमने देखा वाटर पोरोसिटी क्या है, वाटर पोरोसिटी कम और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई, तो यहाँ पे रिवर रीअपियर होगी, ठीक है। अब आया बांगर एंड खादर, ठीक है। अब मैं इसको एक बहुत छोटे से सिंपल से डायग्राम से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप ये मेरे डायग्राम में, आपको मेरे डायग्राम दिख रहा है, अब आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर देखो रेनी सीजन में फैल जाएगी, ठीक है, फिर बैक टू द अपना नॉर्मल साइज आ जाएगी। तो जो उसके पास में जो एल्यूवियल कलेक्ट होगा दैट इज न्यू एल्यूवियल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खादर, और जो दूर होगा दैट इज ओल्ड एल्यूवियल, उसको हम बोलेंगे बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब खादर में ना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको ना हर जगह ना अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। जैसे यूपी में इसको खोल नाम से जानते हैं, पंजाब में दहयास नाम से, बंगाल में भिल्स नाम से एंड बिहार में ताल नाम से, ठीक है। तो मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर ही देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक फॉलो कर लेना, आपको दिख जाएगा ये सब, ठीक है। अब नदन प्लेन्स को ना अगर हम ऐसे वेस्ट टू नदन प्लेन्स का भी हम रीजनल अगर वो करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो 4 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज राजस्थान प्लेन्स, सेकंड इज पंजाब प्लेन्स, थर्ड इज गैंजेटिक प्लेन्स एंड फोर्थ इज असम प्लेन्स, ठीक है। तो देखो राजस्थान प्लेन्स एंड पंजाब प्लेन्स तो इंदस रिवर पे है, ठीक है, इंदस रिवर की वजह से बना है। गैंजेटिक प्लेन नाम से पता लग रहा है गंगा, एंड असम प्लेन्स ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब राजस्थान प्लेन्स में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राजस्थान प्लेन्स में जैसे ना ईस्ट देखो अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज के जो वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज अरावली रेंज के जो वेस्ट में जो पार्ट है दैट इज थार डेजर्ट, और ईस्ट वाला पार्ट जो है वो हाईली फर्टाइल है, ठीक है। तो जो वेस्ट ऑफ अरावली जो थार डेजर्ट वाला पार्ट है, मतलब उसकी भी अगर हम थार डेजर्ट के भी ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो उसको हम राजस्थान बागर बोलते हैं, ठीक है। तो राजस्थान प्लेन्स में अकेली रिवर है जो पाई जाती है दैट इज लूनी रिवर, और ये लूनी रिवर जाके ना मर्ज हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि सारी रिवर मर्ज होती है कहाँ पे जाके, ओशियंस में जाके। जनरली हमने देखा है इंडियन मैप में भी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है, लेकिन लूनी रिवर इज द ओनली रिवर दैट मर्ज इन द लैंड मास, जो कि रन ऑफ कच्छ में जाके मर्ज होती है।
ठीक है। अब वेस्टर्न मोस्ट, अब देखो, जो राजस्थान का ना वेस्टर्न पार्ट है, उसमें शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं जिनको हम द्रियांस बोलते हैं, DHRIANS, द्रियांस। और जो ईस्टर्न पार्ट है ना, उसको मरुस्थली या थार डेजर्ट, ठीक है। अब जैसे जो राजस्थान डेजर्ट है, दैट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है। 2 टाइप्स के डेजर्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट। जो राजस्थान वाला डेजर्ट है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है। सॉइल वहाँ पे फर्टाइल है बट मॉइस्चर डेफिशिएंसी है। अगर हम मॉइस्चर को कहीं से ले आए, मॉइस्चर डेफिशिएंसी वाली चीज़ को रिक्लेम कर दे, तो यहाँ पे हाई फर्टिलिटी देखी जा सकती है। अब आता है पंजाब प्लेन, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। पंजाब जैसे कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो यहाँ पे ना इसको ऐसे याद कर लेना, JCRBS, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी हो जाता है। सबसे ऊपर JC झेलम, C चेनाब, R रावी, B बियास एंड S सतलज। 2 नदियों के बीच में बनते हैं दोआब, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब, ठीक है। और इंडिया के अंदर हाईएस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इसी प्लेन में है, पंजाब प्लेन में, ठीक है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड है हमारा गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन जो है ना, वो लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। ये दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। तो अगर हम इसका भी फर्दर डिवीजन देखें तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन। तो जो हमारा अपर गैंजेटिक प्लेन है वो यमुना से घाघर रिवर तक है, ठीक है। यहाँ पे जो अपर गैंजेटिक प्लेन है, सैंडी डिपॉजिट्स हैं। मिडिल गैंजेटिक प्लेन में ये कोसी प्लेन है, इसको हम मगध, अवध या फिर अंगा प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और मिडिल गंगा प्लेन्स जो है ना, ये फ्लड प्रोन है, ठीक है। जैसे कि हमने देख ही लिया, कोसी नदी है यहाँ पे, कोसी प्लेन है, मिडिल गंगा प्लेन्स। तो क्या होगा, फ्लड प्रोन तो होगा, क्योंकि कोसी फ्लड लाती है बिहार में, ठीक है। अब तीसरा है जैसे लोअर गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। तो लोअर गैंजेटिक प्लेन में ना, जैसे सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्रीडोमिनेंस है सुंदरी नाम के ट्री की, ठीक है। तो बस इसमें यही था इम्पोर्टेंट। अब लास्ट इज अवर असम प्लेन, नदन प्लेन्स में जो लास्ट है दैट इज असम प्लेन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो असम में सिचुएटेड है। क्यों, क्योंकि जनरली ना ब्रह्मपुत्र वैली में सब हिली रीजन है, असम इज प्लेन। तो मैंने बताया था प्लेन में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, एक्सेसिबिलिटी एंड फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है वॉल्यूम वाइज, ओके। ओरिजिन ब्रह्मपुत्र की मानसरोवर लेक है। एंटर्स इज दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। रिवर कोर्स जो है ब्रह्मपुत्र नदी का वो नैरो है, क्योंकि आसपास क्या है, पहाड़ हैं, तो उसको पहाड़ों के बीच से जाना पड़ता है अपना रास्ता बनाते हुए, तो नैरो है, ठीक है। तो बस यही इम्पोर्टेंट था आज के लिए गाइज। अब देखो, हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में 4 थे, ठीक है, टोटल। सबसे पहले नदन माउंटेन्स, फिर था नदन प्लेन्स, नदर प्लेन्स के बाद क्या था, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल इंडिया। तो हमने कल की वीडियो में कवर किया था नदन माउंटेन्स। आज हमने नदन माउंटेन्स का थोड़ा सा पार्ट कवर किया, नदन प्लेन्स आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब बचता है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल इंडिया। ये मैं आपको कल वीडियो बना के दे दूंगी। कल सैटरडे है, मेरी भी छुट्टी है, तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ हम उत्तराखंड जीके का भी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो हमें सब साथ साथ कवर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय गाइज, आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही हों, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रिवाइज करके रोज़ रिवाइज भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।